आपने कभी नोटिस किया है कि एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट आपका पूरा दिन बदल देता है? सुबह आप बिल्कुल ठीक उठते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, फिर घर में किसी ने कुछ थोड़ा हार्श बोल दिया, अचानक आपका मूड बदल जाता है और आप उसी बात को बार बार सोचने लगते हैं। नाउ टेल मी, व्हाट चेंज्ड फर्स्ट, योर बॉडी और योर माइंड? फर्स्ट, द माइंड रिएक्टेड. And this is exactly what the Bhagavad Gita explains in chapter 3 also. It says that there is a system inside us. The body is controlled by the senses, and the senses are guided by the mind. The mind is guided by the intellect, and above all is the self, the observer. Matlab, when something happens outside the body, our brain collects the information through our senses. इस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन पर हमारा माइंड फीलिंग्स क्रिएट करता है और फिर बुद्धि डिसाइड करती है कि क्या करना है. लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या हर बार हमारी बुद्धि को डिसीजन लेने का मौका मिलता है? मान लीजिए कि ट्रैफिक में अचानक आपकी गाड़ी काट कर कोई आगे निकाल लेता है. आपको तुरंत गुस्सा आता है, स्टेयरिंग और कसकर पकड़ लेते हो. आपने अभी लॉजिकली सोचा भी नहीं होता एंड योर बॉडी ऑलरेडी रिएक्टेड. This is emotion overpowering intelligence, or in simple words, you can say your mind is overpowering your intelligence. In chapter 2 of Bhagavad Gita, it says that disturbed emotions inside the mind lead to confusion, and confusion leads to loss of clarity, and from loss of clarity comes destruction. Suppose you are waiting for an important message from someone you care about. यहाँ पर care is the emotion. और जब घंटों तक जवाब नहीं आता तब क्या होता है? मन एक कहानी बनाना शुरू कर देता है. शायद वो नाराज़ है, शायद मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद कुछ गलत हो गया है. विच इज़ द कन्फ्यूजन एंड द लॉस ऑफ क्लैरिटी. नाउ नोटिस व्हाट हैपन्स इन योर बॉडी. बेचैनी बढ़ जाती है, बार बार फ़ोन चेक करते हो, योर स्टमक फील्स टाइट, यू कैन नॉट फोकस प्रॉपरली. Nothing physically dangerous has happened, but your body is reacting as if there is a threat. Modern science calls this psychosomatic effect, which means your mental stress creates the physical symptoms. Your brain releases stress hormones, आपकी नींद खराब हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, एंड दिस इज द फिजिकल डिस्ट्रक्शन. लेकिन ये शुरुआत हुई कहाँ से? इमोशन से. एंड इमोशंस आर कमिंग फ्रॉम माइंड. नाउ थिंक अबाउट एग्जाम टाइम. एग्जाम एक हफ्ते के बाद है और आप अपने कमरे में आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन मन सोच रहा है अगर मैं फेल हो गया तो. योर बॉडी विल रिएक्ट और आपको घबराहट होने लगती है. सडनली योर पाम स्वेट एंड हार्ट बीट्स फास्टर. Actually, your intelligence cannot clearly differentiate between the real danger and the imagined danger, which is created by the mind. If your mind believes something is threatening, your body reacts accordingly, because the intelligence has failed to differentiate. Now let's flip the situation. वही एग्ज़ाम, वही सिलेबस, लेकिन आपकी सोच थोड़ी सी अलग. मैं फेल हो गया है, हो जाऊंगा, इसकी बजाय आप यू विल थिंक दैट आई विल प्रिपेयर सिंसियरली. रिजल्ट तो बाद की बात है. तुरंत आपकी बॉडी शांत हो जाएगी. योर फोकस विल इम्प्रूव, योर स्लीप विल इम्प्रूव. सेम सिचुएशन बट डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्स, डिफरेंट फिजिकल आउटकम. This is the difference between brain and the mind. The brain is a physical organ inside your skull. It controls breathing, heartbeat, your body's movement. MRI या CT scan में आपको दिखाई भी देता है. But the mind, यानी कि your thoughts, your emotions, your beliefs, they cannot be seen in a scan. फिर भी emotions आपके brain functions को influence करते हैं. So when you repeatedly think negative thoughts, your brain chemistry slowly adjusts to that pattern. और अगर आप बार बार गुस्से में रहते हो तो आपकी बॉडी बार बार स्ट्रेस मोड में चला जाता है. एंड व्हेन यू रिमेन काम रेगुलरली, योर नर्वस सिस्टम लर्न्स कामनेस. आपने देखा होगा कि कभी किसी बड़े झगड़े के बाद आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं. दैट इज द इमोशनल एग्जॉशन विच इज टर्निंग इनटू फिजिकल फटीग. That is why emotional balance is not just about being spiritual, it is about being healthy. So let me ask you something. When something triggers you, do you immediately react or do you pause and allow your intellect to step in?
Because according to the inner system, as explained in Gita also, when the mind is controlled by clear intelligence, life becomes stable. But when emotions run without guidance, confusion begins and slowly the body parts pays the price. सीधी भाषा में your brain follows your emotion in the mind and your mind listens to the intelligence. Your health reflects your inner state. So don't make yourself slave to the uncontrolled emotions of the mind. But emotion को suppress करना is not the solution. Develop your intelligence so that your every emotion is evaluated by your intelligence and can keep you in a balanced emotional state. Thank you.